आप सभी बच्चों का बेटे सरवारी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, हमने आपको पीछे पढ़ा है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव का अध्ययन के अनुभव किया जा सके, वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम क्या खींचते हैं बेटे? चुंबकीय बल रेखाओं को खींचते हैं। हमारा हेडिंग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो हमको पहले अभी क्या चाहिए? एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो आप ब्लैक बोर्ड पर देखें, यह है बेटा आपका एक समान, हम रेखाओं की सहायता से दिखा रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हम दिखा रहे हैं आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका क्या बेटा? ये एक समान क्या बेटे? चुंबकीय क्षेत्र है। जो एक अच्छा चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं बेटा? बी से। ये रेखा क्या दिखा रही है? हमें ये दिखा रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इधर से कहा है? इधर की ओर है। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें क्या है? धारावाही चालक पर बल। एक धारावाही चालक क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। तो एक धारावाही चालक हमने इसमें चुंबकीय क्षेत्र में ले आकर के रख दिया। ये रहा बेटा धारावाही चालक, जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में ले आकर के रख दिया। बेटा किसका क्षेत्र है ये? चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंदर कोई भी चीज घुसेगी मतलब कोई भी आएगा तो उस पर क्या लगेगा? बल लगाएगा ये अपना। उस क्यों बल लगाएगा? उससे कहेगा भाई तू मेरे क्षेत्र में घुसे मत, मेरे क्षेत्र में मत घुसो। लेकिन जब धारावाही चालक हमने इस पर रख दिया है, धारावाही चालक कहाँ रख दिया हमने? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो जब इसमें रख दिया है तो ये एक बल का अनुभव करेगा। उसी बल के लिए पहले हम निकालेंगे सूत्र, और वो बल किस पर निर्भर करेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये धारावाही चालक जो हमने इसमें रखा है, माना इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप कैसे लिखोगे? माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, जो जिसमें एक धारावाही चालक रखा है, जिसमें आई एम्पियर की क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी लंबाई कितनी है बेटे? एल। लंबाई कितनी है आपकी? एल। लंबाई बराबर एल। और चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र और के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा। तब लगने वाला बल, हिंदी लिख लोगे ना सभी बच्चे? माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या बी है, जिसमें एक धारावाही चालक एल लंबाई का रखा हुआ है। ऐसे कह दो, जिसमें धारावाही चालक एल लंबाई का रखा हुआ है, जिसमें आई एम्पियर की क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, और जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तब लगने वाला बल किन किन के लिए हम क्या निकालना है? सूत्र। तो तब लगने वाला बल निम्न बातों पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। लगने वाला बल, नंबर एक बात, लगने वाला बल धारा के समानुपाती होगा। धारा के समानुपाती होगा। तो लगने बल को कैसे लिखते हैं बेटा? हम एफ से, और समानुपाती धारा के। ठीक है बेटे, यहां देखो ध्यान से। और बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा बेटे? समानुपाती। तो एफ समानुपाती बी के। ठीक है, बल चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। तो एफ समानुपाती एल के बेटे। ठीक है, चौथी चीज और भी और रह गई बेटा, कोण के। कौन से कोण के? साइन के। साइन मतलब ज्या, है ना? तो साइन के लगने वाला बल काय के? साइन कोण थीटा के साइन, या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ज्या के समानुपाती होगा। सभी बच्चों को समझ में आ रही है बेटे? हमारे पास हमने क्या, आज हमारा सूत्र क्या निकालना है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो हमारे एक ब्लैक बोर्ड पर हम क्या देख रहे हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, धारावाही चालक को हमने इसके अंदर आकर के रखा, तो वो उस पर क्या लगाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। उसी बल के लिए हम क्या निकालना है? सूत्र। तो धारावाही चालक की लंबाई क्या? एल है, आई एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो ये इन्हीं पर क्या करेगा? निर्भर करेगा, जो मैं इसको लिख रहा हूं। तो एफ समानुपाती आई के लिखा मैंने, एफ समानुपाती काय के लिखा मैंने? बी के। एफ समानुपाती किसके लिए? एल के। अब एफ समानुपाती हो जाएगा आपके साइन थीटा के।
इसी को समीकरण नंबर 1 मान दो, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4 हो गई। ठीक है बेटा, सही बच्चों समझ में आ रहा है ना। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 और 4 से। चारों में बेटा आप देख रहे हो एफ आ रहा है, तो एफ समानुपाती जो हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा के। ठीक है, जब आप जानते हो बेटे जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, तो यहां लिखोगे एफ बराबर क्या आ जाए के आई बी एल साइन थीटा, जहां के क्या है बेटा नियतांक, के क्या है नियतांक है, और के का मान अगर हम क्या मान लें बेटे 1, के का मान क्या मान लें 1, तो एफ बराबर जो हो जाएगा, एफ बराबर जो सूत्र आया एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो चुंबकीय जब एक समान धारावाही चालक तार को हम एक समान किसी धारावाही चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा के बराबर होता है। एफ क्या है, बल है, आई धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, एल चालक तार की जो चालक रखा है उसकी लंबाई है, थीटा क्या है बेटे कोण है। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो लगने वाला बल है वो किस किस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो लगने वाला बल किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, चालक की लंबाई एल पर, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनने वाले कोण थीटा पर क्या करता है बेटे, निर्भर करता है। अगर आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।